हेलो बच्चों, मैं गौरव माहेश्वरी इंस्पायर एकेडमी से आज आपको क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 7 है सेकेंड बुक का, वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 10th की पूरी चैप्टर्स पढ़े थे। आज से हम 12th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है, सबसे पहले हमको इसके बारे में पता लगाना होगा कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है हमको, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए एक्चुअली अपन नॉर्मल जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जैसे मान लो शेप हो गया रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया निकालने के लिए ज्यादातर हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पर जैसे मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सब के तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, है ना। सर्कल हो गया, लेकिन मान लो कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ गया कुछ इस प्रकार से कर्व फॉर्म में, तो इसका एरिया कैसे निकालें। तो इसका एरिया निकालने के लिए मेथड है इसकी सैम्पलिंग वाली। पर सैम्पलिंग में भी क्या होता है कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं कट हो जाते हैं, अपन इसमें से रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके भी एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छी मेथड जो है वो है इंटीग्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि इसे जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास कर्व है, इसका हम फंक्शन तैयार कर लेते हैं। इसका जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट ले लेते हैं। मान लो 0 से लेकर यहाँ 5 तक है, ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, तो ऐसे लिमिट लेकर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका टोटल निकाल लेते हैं जितना भी एरिया होगा। तो इंटीग्रेशन जो है इसकी मेनली रिक्वायरमेंट कब पड़ी, एरिया फाइंड करने के लिए। अब इंटीग्रेशन जो है इसको यदि हमको पढ़ना है तो इसको सबसे पहले इसको समझना होगा इंटीग्रेशन को। जब इंटीग्रेशन मेथड हमको आ जाएगी तो फिर हम एरिया निकालना भी सीखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना, ये टोटल को बताता है हमेशा, समेशन, मतलब ये जो समेशन होता है इसको शो करेगा। तो ऐसा ना बनाते हुए अपन इंटीग्रेशन हमेशा क्या है, जैसे ये क्या है, सम को रिप्रेजेंट करता है। सम मतलब फर्स्ट लेटर क्या है, इसका एस, तो इस तरीके से एस से हम इंटीग्रेशन को हमेशा बताएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन हमेशा टोटल देता है। अच्छा, कभी भी इसको कंप्लीट नहीं माना जाता है। इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं मानते, इसलिए लास्ट में जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसको प्लस सी लगाना होगा। सी मतलब कोई कांस्टेंट, जो भी कमी है वो ये कांस्टेंट पूरी कर देता है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, समझते हैं इसको इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहला जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास सारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x की पावर n dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन यदि हमको करना है तो इंटीग्रेशन का क्या रूल है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है और वही की वही कहाँ लिखाता है, नीचे। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके साथ प्लस में हम क्या ले लेते हैं, c। मैंने आपको बताया कि कभी कंप्लीट इसको मानते नहीं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5 का, तो क्या रूल बताया, x की पावर 5 प्लस 1 और अपॉन में भी 5 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में c, है ना। 5 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 6 अपॉन 6 और ये में c। अब आगे हम जब भी करेंगे तो हम डायरेक्टली करेंगे। जैसे x की पावर 7 है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 7 है 1 प्लस कर दो 8 और अपॉन में भी 8 प्लस c। x की पावर 10 तो 1 प्लस कर दो x की पावर 11 अपॉन में 11 प्लस c, ये आंसर। तो इस तरह पूरा जो है इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और फॉर्मूले देखते हैं इसके। सबसे पहला फॉर्मूला ये था। सेकंड हमारे पास जो फॉर्मूला है, मान लो ओनली x है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तभी बताया मैंने आपको 2 हो जाएगी और अपॉन में भी क्या आएगा 2। थर्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन। जैसे हमको इंटीग्रेशन करना है कांस्टेंट का, कोई भी यदि कांस्टेंट है 1 2 3 कुछ भी कांस्टेंट है, उसका यदि हमको इंटीग्रेशन करना है तो जिसके भी रिस्पेक्ट में हम करते हैं y का y आ जाता है। जैसे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस में c एज इट इज। मान लो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो 5 का, तो 5 यहां से हट जाएगा, यहाँ बचा 1 का करेंगे तो x मतलब 5x, 7 का करेंगे 7x, मतलब जिसका भी आप करते हो वैसे का वैसे यहाँ पर आ जाएगा। मान लो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आ जाएगा, और इसी की जगह यदि मैं कर रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ 5t हो जाएगा। मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5y हो जाएगा, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है और भी फॉर्मूले हैं। जैसे यदि मेरे को इंटीग्रेशन करना है, मान लो 1/√x का करना है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। इस
इसके बाद मेरे पास आ रहा है, यदि मेरे को इंटीग्रेशन करना है 1/x का, 1/x का होता है log x। अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा, उल्टा रहता है जस्ट। इसके बाद यदि हम बात करें e की पावर x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन sin x, sin x का करते हैं तो यहाँ पे आता है माइनस cos x, और इसके बाद यदि हम cos x का करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा प्लस sin x। अब जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, यहाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x होता है। अब बात करें हम sec x का डिफरेंशिएशन की तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, लेकिन यहाँ sec x tan x का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास sec x। इसी प्रकार cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पे तो आता है माइनस cot x। इसी प्रकार यदि हम cosec x cot x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा माइनस का cosec x। इसी प्रकार हम यदि हम इनवर्स में चले तो इनवर्स में भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। यही यदि नेगेटिव होगा तो cos इनवर्स आ जाएगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक लास्ट फॉर्मूला है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यदि इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है सेक इनवर्स x। सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन आगे करने वाले। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है 7.1। अब 7.1 में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ इंसेप्शन जो है वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें पहले हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन से ही उसका आंसर हमको बनाना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, कुछ इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहली बात इंटीग्रेशन जब भी करना है तो इक्वल में i लेके चले, i फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 को रख देते हैं, e की पावर 3x का करेंगे इंटीग्रेशन तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये भी हमने फॉर्मूले में देखा था। भले इसकी पावर कुछ भी आ जाए, लेकिन जो भी पावर आती है उसका हमको अलग से नीचे जाके डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो देखिए 3 को रख दो, x का डिफरेंशियल 1 होता है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये अपन में 3 और प्लस में 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा x। यदि हम इसमें नॉर्मली भी देखें ना तो x के साथ जो भी नंबर होगा वो ऐसे ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा c। ये हमारा आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसी प्रकार 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें भी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 1। अब इंटीग्रेशन करें, तभी बताया था मैंने, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है। जैसे 2 है तो क्या हो जाएगा 3, अपॉन में भी 3 आएगा। 1 का करेंगे तो क्या आएगा x और प्लस में c, ये आंसर है, खत्म। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, सारे इजी क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन से हम देखते हैं यहाँ पे। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। यहाँ पर भी देखिए हम वैसे ही करेंगे, a कांस्टेंट है तो रख दो उसको, x का करना है, हमको वेरिएबल का करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो x का ही करना है। x स्क्वायर का करेंगे x क्यूब हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 3, प्लस b को रख दो, x का करेंगे ऊपर पावर कुछ नहीं मत 1 x स्क्वायर बाय 2, c कांस्टेंट है और जब भी मैंने बोला कांस्टेंट का करना है तो जिसके भी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c x और प्लस में ये c कांस्टेंट वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम। 9th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल था, 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है हमको। तो देखिए 2 को रख देते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वही
2 है, पावर क्या हो जाएगी 3 अपॉन में 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, 10th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, आप समझ रहे हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab और ब्रैकेट क्लोज। अब हम देख रहे हैं कि रूट x से रूट x कैंसिल हो रहा है, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब क्या आ रहा है यहाँ से हमारे पास, यही कर लेते हैं इंटीग्रेशन ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x और प्लस यहाँ से कैंसिल हो गया, ओनली 2 बच रहा है और ये हो जाएगा dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x का करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जो भी पावर है 1 ऐड हो जाएगा। 1 अपॉन x का करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, 1 अपॉन x का क्या होता है log x, अब 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस c, ये हमारा आंसर है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हमसे याद रखें नीचे यदि कुछ भी आ रहा है सिंपल सिंगल है तो उसको सेपरेट कर लेंगे, सबके नीचे अलग अलग, ज्यादा इजी रहेगा, सबके नीचे सेपरेट कर लेते हैं, x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा dx। अब हम देख पा रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है, क्यूब से 2 कट जाएंगे, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये ऐसे डी से रख देंगे हम, यहाँ क्या बच रहा है ओनली x, क्योंकि x की पावर 3 थी, 2 कैंसिल हो गए। अच्छा यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया तो 5 आएगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 अपॉन x स्क्वायर और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए ध्यान देना, x का करेंगे इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 और इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा और अपॉन में भी 2, 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, 4 पर 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये भी आप फॉर्मूला ऐड कर ले, कभी भी याद रखें 1 अपॉन x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन x। कैसे, तो देखो x स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस की। अब इंटीग्रेशन का रूल बोलता है कि जो भी पावर है उसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस और वही की वही नीचे लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस होना है, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 1 आएगा, कुल मिलाकर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1 अपॉन x। तो आप डायरेक्टली याद रखें, बार बार आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन x और प्लस में आ जाएगा c, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सिंपल लिख लेते हैं x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x और प्लस में आ जाएगा यहाँ c, ये आंसर। इस प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, रूट वाला है, वो देखिए ध्यान देना, उसमें इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है हमको, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट x dx। अब फिर अगेन वही वाली बात है कि नीचे यदि रूट x आ रहा है तो इसको हमको क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, सभी के नीचे अलग अलग कर लेते हैं। देखिए x क्यूब अपॉन में रूट x अलग हो जाएगा, प्लस 3x अपॉन में रूट x अलग हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन रूट x अलग हो जाएगा और पूरे का हो जाएगा यहाँ पे dx। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि हमको सॉल्व करना है तो जो रूट है उसको हटाना होगा, रूट हटाएंगे तो पावर क्या लग जाएगी 1/2, तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेंगे x क्यूब अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस 3, यहाँ पर भी एज इट इज कर लेते हैं x की पावर 1/2 और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है उसका। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बचपन से हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n, अपॉन में जब भी आती है पावर तो माइनस होती है, तो a की पावर m माइनस कर देते हैं इसको, तो देखिए यहाँ माइनस होगा तो x की पावर क्या होगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 4 अपॉन रूट x एज इट इज लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमेशा क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, जब सिंपल हो जाएगा फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 का 3 में इंटू करेंगे 6 और माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 मतलब 5 अपॉन 2। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 प्लस 1 मतलब सॉरी 2 माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 2 और 4 अपॉन रूट एक्स एज इट इज है। चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं हम इसका,
तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, जो भी पावर है 1 ऐड होगा, देखिए इसकी पावर है 5/2, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और वही की वही नीचे लिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पढ़ते हैं 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 ऊपर भी और 1/2 प्लस 1 नीचे भी, और 4 एज इट इज रखते हैं। 1/√x का मैंने फॉर्मूला लिखा है, 1/√x का क्या होता है 2√x और प्लस c। इसको सिंपल बना लेते हैं। सिंपल जब बनाएंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे आगे, 2 का 1 में करेंगे इंटू 2 प्लस 5 7, तो ये हो जाएगा x की पावर 7/2 और नीचे भी कितना आ रहा है 7/2, दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो 2 प्लस 1 3/2, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 और अपन में भी क्या जाएगा 3/2 और 4 टू द 8, यहाँ पे आ रहा है 8√x प्लस 3। पलट दो अपन के अपन में क्या हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2, ये हो जाएगा पलटेंगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कट कर देंगे, पलट दो तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस 3, याद है आपका। चाहो तो रूट हटा के 1/2 लगा लो। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लो आप। पेयर कैसे, कुछ इस तरीके से x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1, मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पर पहले फैक्टराइजेशन करना है, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं इन दोनों में से x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन ले लो, क्या बच रहा है यहाँ से x - 1, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 निकाल लो, x - 1 अपॉन में आ रहा है x - 1। हम देख पा रहे हैं ऊपर से x - 1 कॉमन आ रहा है, x - 1 कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से बचेगा x² प्लस 1 अपॉन में आ रहा है x - 1। x - 1 से x - 1 पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है यहाँ से इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx। अब हम देख पा रहे हैं कि x² का इंटीग्रेशन बड़ा इजीली कर सकते हैं, पावर 2 है 3 हो जाएगी अपॉन में 3 प्लस 1 का करेंगे तो x प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार 14 देखते हैं हम। तो 14 और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है लगभग सेम है, तो मैं आपको 15 समझाता हूं और 14 जो है आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, √x ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस में 3 बॉडी dx। नंबर 15 में देखिए सबसे पहले हमको दिख रहा है बाहर √x और इसका हमको सबसे पहले अंदर इंटू करना पड़ेगा। इंटू करने से पहले हम एक काम करते हैं, रूट हटा के इसकी पावर 1/2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रूट हटता है तो पावर 1/2 लगेगी, 3x² प्लस 2x और प्लस 3 एज इट इज। अब हम इसका यदि अंदर इंटू करते हैं तो देखिए पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो क्या होगा 3 इंटू जब x² का इसमें इंटू करेंगे हम 1/2 में, पावर 1/2 इसकी, तो ये ऐड होगी पावर 2 प्लस 1/2, इसमें करेंगे तो 2 x की पावर 1 प्लस 1/2 और इसका करेंगे तो ये तो कॉमन बात है कि ऐड होती है पावर। अब आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 में करेंगे 4 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 5/2, 2 एज इट इज है इसके अंदर। 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 1 में करेंगे 2 प्लस 1 3/2 और 3 x की पावर 1/2 पूरे का ले लेते हैं यहाँ पे dx। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 को रखो, x की पावर 5/2 का करेंगे तो 5/2 प्लस 1 एज इट इज वही का वही नीचे लिखा है। 2 को रख दो, x की पावर 3/2 प्लस 1 फिर 3/2 प्लस 1 ऐसे कैसे यहाँ पे और 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 एज इट इज और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, ये हो जाएगा 3 x की पावर 2 प्लस 5 7/2, नीचे भी हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5/2, नीचे में हो जाएगा 5/2, 3 x की पावर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 3/2 अपॉन में भी हो जाएगा 3/2 प्लस। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 7 है हमारे पास, पलट देते हैं इसको, यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, पलटेंगे तो 2 का 3 में इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस इसको पलटेंगे तो 2 का 2 में करेंगे 4/5 x की पावर 5/2 और इसको पलटेंगे तो 2 x की पावर 3/2 प्लस में आ जाएगा c। इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी देखिए, 2 को रखेंगे x की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और वही का लिखाएगा नीचे। 3 को रख दो, cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा sin x
और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x प्लस में c आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ रहा है यहाँ से x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, आंसर खत्म। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, 17 बिल्कुल इजी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या करेंगे देखिए, 2 को रखेंगे, x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/3, 3 को रख देते, साइन का करेंगे तो माइनस cos x प्लस 5 को रख दे, फिर वही दिक्कत है रूट x है, तो रूट x का जब भी आएगा ना, देखो यहाँ पर रूट हटेगा पावर 1/2, और 1/2 मतलब क्या होगा 1/2 प्लस 1, और वही की वही नीचे लिखाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c, सिंपल सा। अब देखिए हम यहाँ पर सिंपल बना के लिखते हैं इसको, 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 cos x, है ना, यहाँ एलसीएम ले लो आप, तो हो जाएगा 3/2 x की पावर, और नीचे भी कितना आ रहा है यहाँ से 3/2, फिर अगेन अपॉन के अपॉन में पलट दो, ये हो जाएगा 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस पलटेंगे तो हो जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, सबसे पहले sec x का अंदर इंटू कर देते हैं दोनों, sec का sec में करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और sec का tan में करेंगे तो क्या हो जाएगा sec x tan x, और पूरे का हो जाएगा यहाँ से dx। अब हम देख पा रहे हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ से sec x, और प्लस में आ जाएगा c। इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी, ऊपर है sec स्क्वायर x और नीचे है cos स्क्वायर x। अब हम देख पा रहे हैं कि ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, पहले इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन कोस में कन्वर्ट करना मतलब कैसे, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, और cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin, अपन के अपन में से क्या होगा पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, यही कर लेते हैं इसको कंप्लीट, 1/cos स्क्वायर x तो एज इट इज है ऊपर वाला, ये एज इट इज लिखा ऊपर, नीचे वाले को पलट देते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में 1 इनटू कर दो, तो ये हो रहा है हमारे पास sin स्क्वायर x अपॉन में 1 था, sin स्क्वायर x अपॉन में क्या आ गया cos स्क्वायर x, sin अपॉन cos tan हो जाएगा ये, पर क्या tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, ऐसे तो कोई फार्मूला था नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं आइडेंटिटी बना के sec स्क्वायर x माइनस 1, ये 10 में बड़ी हमने आइडेंटिटी tan स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू sec स्क्वायर डेल्टा माइनस 10, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है 10x, 1 का करेंगे तो x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए इसका 20 वाला जो है क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, नीचे है मैंने बोला सिंगल आ रहा है तो सेपरेट करो, सेपरेट कर लेते हैं हम, 2 के नीचे अलग कर लो इसको, और -3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x अलग कर लेते हैं, और पूरे का हो जाएगा यहाँ पे dx। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्योंकि ऊपर sin x अकेला है, और नीचे 1/cos है, उसको हम क्या लिख सकते हैं sec, इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, देखिए ये तो हो जाएगा 2 एज इट इज, 1/cos को क्या लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos x एज इट इज, और 1/cos x अलग कर लेते हैं, नीचे 2 cos, ये हो गया dx। sin अपॉन cos क्या होता है 10, और 1/cos क्या होता है sec, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x एज इट इज लिखा मैंने -3 sin अपॉन cos 10 हो जाएगा ये, और 1/cos जो बचा उसको हम क्या लिख सकते हैं sec, और कुल मिलाकर ये हो गया हमारा सिंपल, ठीक। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 को रखेंगे sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, -3 को रखेंगे तो sec x tan x का इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज 3 को रखा, और sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec x प्लस c,